नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑप्शन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। तो आइए जो हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन लेते हैं, आपके जो एग्जाम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या जिसको कंप्यूटर टीचर बोलते हैं, जो भी हो ये होता है। तो इसके लिए जैसे हम कुछ 10-10 क्वेश्चन का एक बंच लेते हैं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उससे पहले हमने एक थोड़ा सा नया शुरुआत किया था कि हमारे इसमें कुछ व्यूअर्स ये चाह रहे हैं कि आप क्या करें, पहले कुछ थोड़ा टॉपिक के बारे में बता दें कि किस टॉपिक से कितना डीप के अंदर क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैं वो थोड़ा टॉपिक के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। बस ये इसीलिए वो टॉपिक मैं इसमें कवर कर रहा हूँ कि आपको कितना और क्या पढ़ना चाहिए और कितना डीप में आप करोगे तो लगभग आपके क्वेश्चन आपका काम वहां पे बन जाएगा। तो आइए मैं इसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें अब मैंने टॉपिक लिया है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। अब ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में अपने को देखना है कि अपन क्या क्या पढ़ना चाहिए ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ जाता है दोस्तों, कि कंप्यूटर का अपने को इंट्रोडक्शन वगैरह पता होना चाहिए, जैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई, है ना, इसकी फुल फॉर्म वगैरह हो गई, ये इसमें आ जाता है। अब फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये इसमें आपको मैं और आगे बताने वाला हूं, इसमें आपको और क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपके ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह, और बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ यूजेज है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आ जाता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर के अंदर। मोटी मोटी बातें ये अपने को कवर अप करनी है। अब मैं आपको एक ही बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह, ये सारी बातें इसमें अपन जानते हैं दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं आगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों आपको क्या पढ़ना चाहिए, जैसे अबेकस, अबेकस के बारे में वो पूछ सकता है कि भाई अबेकस कैसी मशीन है, कब इसका आविष्कार हुआ था, किस देश में इसका आविष्कार हुआ था, भाई चीन में इसका आविष्कार हुआ, ये क्या क्या काम कर सकती थी, जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब गणना करने के क्या क्या तरीके थे। अबेकस से पहले लोग बाग हड्डियों से गिनते थे, उसके पहले फिर अंगूठों से, उंगलियों से, पत्थरों से, आदि मानव की वो बातें इसमें आ जाती है। फिर आता है अबेकस के बारे में। फिर अबेकस के बारे में ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपसे पूछ सकता है। इसके बारे में बाद में आता है फिर नेपियर बॉन्स। जो ये बॉन्स थी, बॉन्स के बारे में कि भाई ये बॉन्स, नेपियर बॉन्स का आविष्कार किसने किया, कौन सी सन में हुआ, किस देश का वो नागरिक था, स्कॉटिश था, गणितज्ञ था, क्या था। उसके बाद में आया फिर पास्कल लाइन। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया, किस देश का ये वो जो था, 1642 में हुआ था, या ब्लेस पास्कल था, कौन था, और ये कैसा बना हुआ था, कैसे इसकी आकृति थी, क्या क्या कर सकता था, ये जोड़ बाकी गुणा भाग, ये जनरल चीजें आपको ध्यान में इसमें रखनी है दोस्तों पास्कल लाइन के अंदर। बात करते हैं लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर की अगर हम दोस्तों बात करें, तो आपके इसमें ये होना चाहिए कि मैकेनिकल जो कैलकुलेटर ये बनाया, ये किसने बनाया, है ना, ये कहाँ का दार्शनिक था, ये कौन से सन में बना, ये सारी बातें आपको इसमें क्लियर करनी पड़ेगी दोस्तों। फिर आ जाता है अपन चार्ल्स बेबेज का इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इनको कंप्यूटर का पिता माँ भी कहा जाता है। इनके बारे में, इनकी पूरी हिस्ट्री थोड़ी सी आप मालूमात कर लें। क्वेश्चन इस आदमी से एक क्वेश्चन आपके बनने वाला है, जरूर बनने वाला है। इसने कैसे एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, कौन से सन में किया था दोस्तों, और इसकी ये कि अभाज्य संख्याओं को भी कर सकता था, नहीं कर सकता था, पंच कार्ड का यूज करता था, क्या करता था, पहला इन्होंने जो कंप्यूटर का आइडिया दिया था वो इन्होंने दिया था। तो ये वगैरह वगैरह इसके बारे में बात है। फिर अपन बात कर लेते हैं हॉलरिथ की ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन। तो दोस्तों ये भी एक टेबुलेटिंग मशीन थी जो गणना करने वाली थी। ये कहाँ का नागरिक था, अमेरिका का था, कहाँ का था, कौन सा सन 18वीं शताब्दी में हुआ, 17वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया था। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखें। इसके बाद में आता है जेकर्ड दूम। जेकर्ड दूम मतलब जेकर्ड का करगा, जो हथकरघा होता है ना, जो मशीन, जो कपड़े बनाने वाली मशीन होती थी। तो उसमें क्या निश्चित जो पैटर्न वगैरह होते थे दोस्तों, तो उसको कैसे क्या उसमें करना, तो वो सारी बातें जेकर्ड दूम ने ये चीज बताई थी दोस्तों। अब अपन बता देते हैं हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। अब हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, उस कंप्यूटर के बारे में अपन दोस्तों आ जाते हैं जिसमें एएससीसीजी, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का इसका प्रारंभिक रूप में दोस्तों ये था दोस्तों। तो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कहाँ बनाया गया था, कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, कितना फास्ट ये चलता था, किन किन लोगों ने इसको बनाया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये डेवलप किया गया था, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाते हैं जो अपना सर्वप्रथम जो रियल, जो वास्तविक में कहूँ कि सामान्य उद्देश्य का जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो आपके पहला कंप्यूटर था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
तो दोस्तों ये कौन से सन में हुआ था, कौन सी पीढ़ी का ये कंप्यूटर था दोस्तों, तो इसके बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये ईयर वगैरह और आपके उसके वैज्ञानिक का नाम जरूर पूछेगा, भाई किसने आविष्कार किया था और कब किया था। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं इसमें मोटा मोटा आपके चीजें बता देता हूँ कि जनरेशन ईयर कि कौन कौन सी ईयर है, कि भाई पहली जनरेशन कौन से साल से कौन से साल तक थी, तो वो आपको बता देना चाहिए कि भाई 1942 से 1942 से 56 तक थी, 56 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 88 और 88 से अभी आज की जो पांचवी पीढ़ी चल रही है। फिर उनमें डिवाइसेस की कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करेगी, तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले आपके वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर आईसी के साथ वीएलएसआई, फिर आईसी के साथ में यूएलएसआई, तो ये सारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बदलाव दोस्तों इसमें होते रहे। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर फीचर उसमें क्या क्या थे दोस्तों। किसी में पंच कार्ड था, किसी में मैग्नेटिक टेप थी दोस्तों, और किसी में अपन बात करें तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह थी, फिर रेड सपोर्ट आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, तो ये सारे इसके हार्डवेयर फीचर इसमें चेंज होते रहते दोस्तों। फिर कैरेक्टरिस्टिक कौन स्लो चलता था, कौन फास्ट चलता था, कौन गणना कितनी देर में कर लेता था, कौन टाइम लेता था, जीयूआई का एनवायरनमेंट कब आया था दोस्तों, कौन पावरफुल था, कौन चीपर कंप्यूटर था, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं सिस्टम नेम जरूर पूछेगा दोस्तों यहाँ से कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से, एनईएक है, एडवेक है, टीबीएम है, सेकंड के हनीवेल, सीडीसी, आईबीएम, इस तरह से थर्ड के जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन में एप्पल आ गया, फिफ्थ जनरेशन में फिर आपके आईबीएम आ गया, पेंटियम आ गया, परम आ गया, है ना। तो ये सारे बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डीप में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की। अगर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट या यूजेज या कंप्यूटर के क्या क्या है, तो एजुकेशन फील्ड में इसका यूज होता है, होम्स, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, डिजाइन, हेल्थ सेक्टर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, साइंस, डिफेंस वगैरह वगैरह। आप सब में जानते हैं कि आप कंप्यूटर आज के युग में हर जगह की जरूरत है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता है, इसके अलावा इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रेनिंग, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, गेम, डिजाइनिंग, बहुत तरह की चीजें हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज दोस्तों होता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन और बेनिफिट्स वगैरह दोस्तों इसमें अपन बात कर लेते हैं, ये चीजें हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा जनरली इसको देख लेना। हालांकि ये यहाँ इनसे कोई खास क्वेश्चन उठेगा नहीं, लेकिन जब आप लग जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये नॉर्मली अपने को पता रहती है वैसे। नेक्स्ट अपन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या हार्डवेयर और क्या सॉफ्टवेयर दोस्तों इसमें यूज किया जाएगा, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले अपन हार्डवेयर में बात करें तो दोस्तों जो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, किस किस से मिलकर बन रहा है ये हार्डवेयर, जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम है दोस्तों, वो आपको सारा हार्डवेयर का इसमें नाम वगैरह पता होना चाहिए। आगे मैं और डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा इनपुट क्या है, आउटपुट चीज क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, स्टोरेज कैसे इसमें करते हैं। तो इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर अपन बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, इमेज एडिटर, स्प्रेडशीट, ये सारे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, ये सारे क्या है, तो डीटीपी, वर्ड प्रोसेसर, ये सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो ये किस में आते हैं, कौन यूटिलिटी में आता है, कौन एप्लीकेशन के आता है, कौन सिस्टम के अंदर आता है। तो ये मोटी मोटी बारीकियां, मतलब ये बारीकियां आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन वो बना लेगा। जनरली उसको एग्जाम तो कंडक्ट करना ही है दोस्तों, तो फिर क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो दोस्तों ये थी आपके इसमें खास बातें जो आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, तो कम से कम अपन इसके 40-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर है इसमें मैंने अब आपको टॉपिक भी बता दिए किन किन टॉपिक से आपको दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे, तो ये मेरी बात का इसमें ध्यान रखें दोस्तों। फिर लेते हैं अभी अपन इसकी क्वेश्चन सीरीज। कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि आप क्या करें, थोड़ा सा हिंदी में बनाए क्वेश्चन, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपको कोई नोट्स या किसी तरह का कोई प्रिपेयर करना हो, या कोई अगर कोई टॉपिक आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर आपको अच्छे से अच्छा एनालिसिस दे दूंगा मेरी तरफ से, और किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस बहुत, जेस्टेक चैनल आपने जो लास्ट तक ये वीडियो देखा उसका तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह चैनल पर अपना लाइक शेयर करते रहे, अपना प्यार बनाए रहे।